हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है DCA एग्ज़ाम पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो है आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे और आज हम उसके आगे के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, चैप्टर में इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम इसके महत्वपूर्ण सूत्रों को और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो हमने कल पढ़ा था हम उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्रों में सबसे पहले मूलधन को हम P से लिखते हैं। मूलधन को हम लिखते हैं P, ब्याज की दर R, समय को T से डिनोट करते हैं, मिश्र धन को A, साधारण ब्याज को SI। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को A लिखते हैं, मूलधन को P और SI मतलब होता है ब्याज। तो ये हमारा मिश्र धन होता है। ये हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है और इसी दो महत्वपूर्ण सूत्रों के आधार पर हमारा ये पूरा ही चैप्टर बेस्ड है। पहला प्रश्न है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/25 है, ऐसा इक्वल टू 4/25P, और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, यानी कि T इक्वल टू R। तो हमें ऐसा ही पता लग गया, हमें T और R पता लग गया, तो हमें सिंपल वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI की जगह हमने लिख दिया 4/25P, T इक्वल टू R होता है, P इंटू R इंटू T की जगह हमने फिर से R लिख दिया क्योंकि हमें R ही ज्ञात करना है, अपॉन 100। 4/25 इक्वल टू R इंटू R अपॉन 100। R इंटू R को हम R² भी लिख सकते हैं। क्या हो गया 4/25, 4 गुणा 100/25, 25 चौक 100, 25 4 जार 100 इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। R इक्वल टू क्या हो गया R² इक्वल टू हो गया 16, तो R इक्वल टू हो गया 4%। क्या था हमारा T इक्वल टू R था, SI इक्वल टू 4/25P था, हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया सिंपल, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होके R की वैल्यू 4% आ गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी है, हमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना है इस क्वेश्चन के लिए। उन्हीं फॉर्मूलों पे, वही जो फॉर्मूला है उन्हीं फॉर्मूले पे हमें पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है। सेम जैसा पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। इसमें उस धन का 4/25 दे रखा था, यहाँ उस मूलधन का कितना है 9/25 भाग है। इसमें क्या है, जो SI है वो मूलधन का 9/25 है, वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर T इक्वल टू R है। अगेन हमें वही करना है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। SI की जगह हमने 9/25P रख दिया, P इंटू R, हमें T ज्ञात करना है तो T इक्वल टू R है, तो R की जगह हमने T रख दिया, P इंटू T अपॉन 100, T इंटू T इक्वल टू हो गया T² लिख सकते हैं, T² इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन 25, 25 4 जार 100, तो 9 इंटू 4 इक्वल टू होता है 36, 9 इंटू 4 इक्वल टू हो गया 36। T² हो गया T² इक्वल टू हो गया 36, T इक्वल टू क्या हो जाएगा √36 इक्वल टू 6। T की वैल्यू क्या आ गई 6। सेम वही फॉर्मूला, और हमने टाइम पीरियड निकाला। इससे पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, हमने यहाँ पर टाइम पीरियड निकाला है।
इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लें पूरा सॉल्यूशन। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। क्या हो रहा है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई धन 20 वर्षों में t=20 4 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों बाद वो धन क्या हो रही है, 4 गुनी है, तो a क्या हो गया 4p। इस 4p में वो एक p भी शामिल है जो हमारा मूलधन था। a + p = p + SI = 4p। तो SI कितना हो जाएगा 4p - p 4p - p = 3p। फिर हम आ जाएंगे अपने उसी फॉर्मूले पे SI = PRT/100। SI कितना है 3p है, हमने 3p लिख दिया। P × R × T कितना है 20 ईयर्स, हमने 20 ईयर्स लिख दिया। P से P कैंसिल हो जाएगा, 25 × 100। अब इसको लिखें हम ऐसे, तो जब P से P कैंसिल हो गया, 25 × 100 हो गया, तो 3 = हो गया R/P। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R = हो जाएगा 5 × 3 R = हो गया 15%। देखिए सिंपल इजी फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, उसी से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। ब्याज की दर है 10%, साधारण कोई धन है, मतलब धन क्या है P मान लेंगे, कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है T ज्ञात करना है। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है A = TP 2p 2 गुनी हो जाएगी, अपनी धन की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब वो A हमें प्राप्त होगा, वो क्या होगा 2p। तो अब इसमें SI कितना है P और मूलधन क्या है P। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा A = 2p। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, P = होगा P। देन हम अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे SI = PRT/100। SI कितना है P की जगह P होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और T हमें ज्ञात करना है। कैंसिल करेंगे 10 × 100, P से P कैंसिल हो गया। फिर से देख लीजिए P से P कैंसिल, 10 × 100 क्या आ जाएगा 1 = T/10। T = हो गया 10 ईयर्स। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक की साधारण ब्याज पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। इट मीन्स वो धन ये जो मिश्र धन होगी 2 वर्षों बाद, सॉरी समय नहीं दे रखा है, एक T वर्ष बाद A = हो जाएगा 2p। इस 2p में एक P भी है और दूसरा SI भी है। अब 2p माइनस हम P कर देंगे, 2p - P करेंगे तो कितना हो जाएगा P। SI कितना हो जाएगा P, SI = हो जाएगा P। इसी को हम इस फॉर्मूले में अगेन पुट कर देंगे, वही फॉर्मूला, सारी वैल्यूज़ रख दी, 10 × 100, P से P कैंसिल, T = आ गया 10 ईयर्स। T = आ गया 10 ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धन साधारण ब्याज से 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है
तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत ध्यान से देखना है कि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है। मतलब कोई धन अपनी A इक्वल टू हो जा रही है 3P, तो इसमें एक है P तो और है SI। SI इक्वल टू कितना होगा, SI इक्वल टू हो जाएगा 3P माइनस P इक्वल टू 2P। अब वही धन जब 5 गुनी होगी, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5P, तो SI इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर SI इक्वल टू हो जाएगा SI इक्वल टू हो जाएगा 5P माइनस P इक्वल टू 4P। फिर से समझ लीजिए, जब 5 गुनी हो, जब वो कोई धन A इक्वल टू 5P हो रही है, तो इस 5P में एक है मूलधन P और बाकी है SI, तो 5P माइनस P इक्वल टू 4P इक्वल टू SI। SI हमारा हो गया कितना 4P। T कितना है 8 ईयर्स। यहाँ पर T कितना था, यहाँ पर हमारा T था 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में वो हो जा रहा है SI 2P हो रहा है, और हमें कितने समय में SI 4P हो जाएगा, तो कितना हो रहा है ये, इस 2P का इंटू 2 हो रहा है, तभी तो 4P हो रहा है। तो हम इस टाइम में इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 16 ईयर्स। हमने क्या किया 8 इंटू 2 कर दिया, ये 16 ईयर्स हो गया। कॉन्सेप्ट को समझना बस इतना है कि जब SI 2P हो रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है 8 ईयर्स। तो SI 4P होगा तो ये कितना होगा, इसका 2 गुना हो रहा है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 2 16। कितना हो गया 8 2 16। टाइम हमारा कितना हो गया 16 ईयर्स। एक बार फिर समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, कि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। मतलब इसमें एक P है और 2P है, ये P है और ये SI है, तभी तो वो 3 गुनी हो रही है P प्लस SI होकर। SI हमारा हो रहा है इसमें 2P। अब यही धन जब 5 गुनी होगी, तो A कितना हो जाएगा 5P, SI कितना हो जाएगा 5P माइनस P इक्वल टू 4P। अब जब SI 2P हो रही है, तो टाइम कितना है 8 ईयर्स। SI इसकी 2 गुनी हो रही है, 4P हो रही है, तो टाइम भी 2 गुनी हो जाएगी 16 ईयर्स। टाइम इक्वल टू 16 ईयर्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब हमें मिल रहा है। थैंक्स टू ऑल फॉर योर लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स। हम रोज़ एक नया आगे के क्वेश्चंस, आगे के टॉपिक्स लेकर आएंगे, और हम आपको उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से आपको कुछ ना कुछ आप में ऐड हो रहा होगा और आपको कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू।